सुज़लोन पर सर एक सवाल आया है। सुज़लोन में फ्रेश बाइंग कब करनी चाहिए सर? किस लेवल पर फ्रेश बाइंग सुज़लोन के अंदर कर सकते हैं? आपको चार्ट्स कैसे लग रहे हैं सर सुज़लोन के? देखिए, मुझे चार्ट्स समझ में नहीं आते क्योंकि मैं फंडामेंटल ट्रैक करता हूँ। जी। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगले 2-3 साल के लिए सुजलॉन को जो रनवे मिला है वो बहुत ही बड़ा है। आपका अगर पेशेंस है तो आप इस लेवल से भी खरीद सकते हो, अगर थोड़ा सा करेक्ट होता है तो भी खरीद सकते हो, क्योंकि विंड एनर्जी में देखिए गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा बूस्टर शॉट दिया है। अभी वापस इनके पास रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नजरिया आपका कम से कम 2-3 साल होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये शेयर 8 और 7 रुपए से चला है और उसके बाद बहुत लोग एंटर कर चुके हैं। तो अभी क्या हो गया कि ये शेयर में आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर एक आदमी इसमें इन्वेस्टेड है। तो अगला ट्रिगर तब आएगा जब FY 26 के नंबर्स पूरी तरह से मार्केट देखेगा, और FY 27 के आउटलुक के हिसाब से ये शेयर मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड बहुत तेजी से चल रही है। अभी कर्जा भी थोड़ा सा इन्होंने रीजनेबली कम किया है, लेकिन शेयर को चलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जो मुझे लगता है 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम। ओके, 1.5 2 साल का टाइम लगेगा शेयर को और आगे चलने में। रेणुका इसरानी जी, इनका अगला सवाल आया है। ये पूछ रही हैं कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में अगले 1 महीने में क्या लेवल सर देखने को मिल सकते हैं? इनके पास क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के शेयर्स हैं। 1382 रुपये के आसपास इनकी बाइंग है। ये देखिए, मुझे लगता है कि 1 महीने में क्या होता है वो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी एक बात तो सिंपल है कि माइक्रो फाइनेंस मार्केट में जो पेन हो गया था, जो तकलीफ हो गई थी, वो आई थिंक मोटा मोटी अभी थोड़ा कम हो रही है। तो हो सकता है कि तीसरी तिमाही सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज इंक्लूडिंग क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को मिले, और ये काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। तो नजरिया 1 महीने का मत रखिए, क्योंकि 1 महीने में क्या होगा वो हमें भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं। बट मुझे लगता है कि मार्च तक अगर ये होल्ड करते हैं और होपफुली तीसरी और चौथी तिमाही अच्छी आती है माइक्रो फाइनेंस में, अभी वापस एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, डेट लेवल जो है, बैड डेट लेवल वो कम हो रहे हैं, तो नंबर्स अगर ठीक ठाक आते हैं तो आपको एक अच्छा रुझान इसमें मिलेगा। तो 1 महीने के बजाय आप 4-5 महीने की थोड़ा सा व्यू लेके काम करिए। मार्च कोई लंबा नहीं है, तो मार्च के नंबर्स के बाद जब अप्रैल में ये नंबर्स आएंगे तभी शायद अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो रेणुका जी, आपको ये सजेस्ट किया गया है, सलाह दी गई है अविनाश सर की तरफ से कि मार्च तक आप इसको होल्ड करें, मार्च के नंबर्स का इंतजार करें, उसके बाद आपको इसमें अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल, इनका यूट्यूब हैंडल है सैनी के नाम से है, सैनी टेक। ये पूछ रहे हैं वारी एनर्जीज के 146 शेयर हैं, 3666 रुपये पर इनकी बाइंग है सर। और ये 2 मंथ्स पहले इन्होंने लिए थे। अब ये क्या कर सकते हैं सर इसमें? नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करिए। देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कंपनी अच्छी है, और मुझे लगता है कि नजरिया आपका कम से कम एटलीस्ट एक 2-3 क्वार्टर होना चाहिए। विदाउट परफॉर्मेंस ये शेयर में अभी कोई बड़ा री रेटिंग आएगा ऐसा लगता नहीं है। बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में नहीं, बट अगले 6 से 8 महीने में अच्छी बढ़त पॉसिबल है। ओके, तो सर वारी और सुजलोन में से, दोनों में से आप कौन सी कंपनी सर प्रेफर करेंगे? किसमें फ्रेश एंट्री किसमें की जा सकती है? ऑब्वियसली वारी चलेगी, क्योंकि वारी के नंबर सुजलॉन से काफी बेहतर है, और देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। वारी की इक्विटी कैपिटल सुजलॉन से काफी कम है, कर्जा भी कम है, ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़िया है, और प्लस अभी ये वारी तो अभी सेल्स भी बनाने वाली है, तो इसका पूरा इंटीग्रेशन का बेनिफिट तो वारी को ज्यादा मिलेगा। तो जी। जिनके पास ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा निवेश की कैपेसिटी, आई थिंक वारी इज अ मोर बेटर क्वालिटी प्लेयर। ओके, तो वारी के फंडामेंटल्स जो हैं वो सर को अच्छे लग रहे हैं। वारी और सुजलोन में से अगर आप किसी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, दाव लगाना चाहते हैं, तो वारी यहाँ पर सर की प्रेफरेंस रहेगी। मोहम्मद नाज़िर अली जी, इनका सवाल है गेल इंडिया पर। ये बोल रहे हैं सर कि इन्होंने 19 जुलाई 2024 को 224 रुपये के प्राइस पर इन्होंने ख़रीदा था, और एवरेज रेट जो इनका है वो 200 है सर। 1223 शेयर इनके पास हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि और कितना होल्ड कर सकते हैं सर इसको? देखिए, गेल की अगर हम बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन वाली कंपनी है, और जो भी नेचुरल गैसेस होते हैं या केमिकल्स होते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन अभी पाइप से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इनका पेट्रोकेमिकल का भी बिजनेस है, इनका टाई अप है सारे जो CNG प्लेयर्स है उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये लंबे बिजनेस के लिए वेल पोजिशन है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा इनमें एक क्वार्टर टू क्वार्टर अगर ग्रोथ कम हो गया, लेकिन ये इंटीग्रल है। इंडिया में कहा गया है कि जो नेचुरल गैसेस है उसका उत्पादन अभी आगे भी बढ़ेगा, और ओवरऑल जो हमारा फ्यूल मिक्स है उसमें गैसेस मुश्किल से 5-6% है।
तो कहीं ना कहीं थोड़ा लंबा नजरिया रखिए। यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि एक आध क्वार्टर या 2 क्वार्टर शायद अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगला साल काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से साल भर का नजरिया आपको यहाँ पे भी रखना जरूरी है। ओके, तो साल भर का नज़रिया नाज़िर जी आपको यहाँ पर रखना चाहिए। अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। अगला सवाल सूरज जी का है, ये सर शॉर्ट टर्म व्यूज़ जानना चाहते हैं कैम्स पर। ये पूछ रहे हैं कि 4,000 पर आएगा क्या सर कैम्स? देखिए शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी चीज जल्दी बढ़ती नहीं है, जो आप भी जानते हो। अगर आपको रियल वैल्यू और वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको समय निकालना है। ये कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो आपको प्रॉफिट और आपके स्टॉप लॉसेस बराबर मेंटेन करने हैं। मैं समझता हूँ कि अगले 3-6 महीने में कोई बड़ी अपसाइड आएगी नहीं, बट हाँ अगले साल 1.5 साल में डेफिनेटली अच्छा मुनाफा बनेगा। ठीक है, अगले साल 1.5 साल के अंदर इसमें अच्छा मुनाफा बन सकता है। BHEL पर सर सवाल है, इसमें ये बोल रहे हैं कि इनके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, इसका जो प्रॉफिट है वो भी बड़ा है और इसमें रेवेन्यू भी इसका बड़ा है। तो BHEL में क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाहिए सर? देखिए मुझे लगता है कि बीएचईएल ने बहुत ही दमदार नंबर दिखाया, और नॉर्मली इनका सेकंड हाफ जो होता है वो फर्स्ट हाफ से काफी बेहतरीन होता है। तो मेरे ख्याल से अगर यही मोमेंटम या इससे बेहतर मोमेंटम आ गया तो बीएचईएल में तो यहाँ से भी अच्छी बढ़त पॉसिबल है। देखिए ये ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा ऑर्डर बुक कमांड करती है, टेक्निकली भी सॉलिड है, और बहुत समय के बाद बीएचईएल ने नंबर्स पे डिलीवरी दी है। तो यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त हो सकती है, प्रोवाइडेड आपको कम से कम 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेना है तो। ओके, 6 to 12 मंथ्स का नज़रिया आपको लेकर चलना है। अगला सवाल सर IDBI बैंक के ऊपर है। IDBI बैंक में क्या स्ट्रेटजी लेकर चलना चाहिए? इनके पास 100 शेयर्स हैं IDBI बैंक के सर। ये आईडीबीआई बैंक में पोजीशंस होल्ड करिए। देखिए एक तो आईडीबीआई बैंक का अभी ड्यू डिलिजेंस कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है, तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो अभी क्लियरली बता नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस उनके साइड से हुआ है। और हो सकता है कि अगले 3 से 6 महीने में कोई नया खरीदार यहाँ पे आए। बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी, अपने लोन बुक बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव कर दी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इवेंट जब ट्रिगर होगा, जब कोई नया बायर इसमें आएगा और फाइनली इसको बेचा जाएगा, तब आपको अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास है तो निवेशित रहिए इसमें। 6 to 12 मंथ में कुछ ना कुछ अच्छी खबर मार्केट जरूर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जल्दी मार्केट सुनने को मिलेगी। ओके, तो सर IDBI बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो आपको कौन से बैंक, चाहे वो PSU हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं, आपको कौन से बैंक ज़्यादा यहाँ पर फंडामेंटली ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं सर? देखिए प्राइवेट में हमने आपको बोला ना कि आईसीआईसीआई बैंक हमको पसंद है। अभी आईसीआईसीआई प्रू का आईपीओ भी आ रहा है, तो जी। उसका भी एक बेनिफिट बैंक को मिलेगा। दूसरा कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, 116-117 रुपए की बुक वैल्यू है, 129-130 रुपए का भाव है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने भी नंबर अच्छे दिखाए हैं। अगर आपको थोड़ा और दिग्गज बैंक चाहिए तो एसबीआई देखिए। मुझे लगता है कि सरकारी बैंक्स में, छोटे बैंक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक अच्छा विकल्प है। नंबर बहुत बेहतरीन है, खासा रेशो भी इनका अट्रैक्टिव है। तो कहीं ना कहीं आपको अभी 6 to 12 मंथ यहाँ पे निवेशित रहना पड़ेगा, अगर आपको ये रैली बैंक्स में अच्छी इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है सर। राजेश मालू जी, इनका अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि बजाज फाइनेंस आज बाय कर सकते हैं क्या सर? देखिए इनका नजरिया क्या है वो देखना पड़ेगा। देखिए अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है ये तो सर मुझे लगता सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये मंथली व्यू लेकर चल रहे हैं, 1 महीने के आसपास का इनका नज़रिया है सर। है मंथली व्यू में तो देखिए अभी तो हम अक्टूबर में चल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो भी ट्रिगर पॉइंट होगा वो दिसंबर के नतीजों के बाद होगा, बिकॉज जीएसटी का कट होने के बाद जो कंजम्पशन ड्रिवन बाइंग होगी वो बेसिकली फाइनेंशियल और एनबीएफसी में देखने को मिलेगी। तो अगर ये प्योरली शॉर्ट टर्म के लिए खेलना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट जनवरी में आएंगे, तभी इनको पोजीशंस लेनी चाहिए। ठीक है सर। कबीर बंसल जी सर पूछ रहे हैं कि सेजिलिटी कैनरा बैंक, हालांकि कैनरा बैंक की हमने बात कर ली, सेजिलिटी, कैनरा बैंक और एनबीसीसी, इनमें से किस में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं और किस लेवल पर कर सकते हैं सर? देखिए कैनरा बैंक में तो आप अभी भी कर सकते हो, लेकिन सेजिलिटी की बात करें तो आज 10-11% ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अगर थोड़ा सा 5-6% गिरता है तो डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। ठीक है सर। अगला जो हमारे पास सवाल आया है वो है, इनका जो यूट्यूब हैंडल है वो है द क्राफ्ट हाउस। ये पूछ रहे हैं अनंता स्वैन और ई पैक ड्यूरेबल, इनके पास 700 शेयर हैं, प्राइस इनका है 475, तो क्या इनको ये होल्ड करके चल सकते हैं सर?
नहीं, वही मैं कहूंगा कि देखिए नतीजे अभी इन दोनों कंपनीज के मुझे पता नहीं आए हैं कि नहीं, बट नतीजे अगर अच्छे होते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा अपटिक पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल पोजीशन मेरे ख्याल से फंडामेंटल व्यू से देखेंगे तो दोनों कंपनीज में आप निवेशित रह सकते हो। यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि ये कोई ऐसे बड़े मोमेंटम वाले स्टॉक नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखना है। ओके, टाइम पे। और सर ई पैक पर भी इनका सवाल है सर। देखिए ई पैक में तो मुझे लगता है कि ये रेफ्रिजरेंट सेक्टर के लिए बहुत बड़ा प्लेयर है। ई पैक प्रीफैब नाम की उनकी जो ग्रुप कंपनी है, जहाँ पे ये इनकी जो सब्सिडरी है, बहुत ही अच्छे नंबर्स इन्होंने डिक्लेयर किए हैं, काफी अच्छे ऑर्डर्स भी मिले। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे भी टेलविंड्स तो बहुत अच्छे हैं, मार्केट भी इनके लिए बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे निवेशित रही है, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। एटलीस्ट FY 26 में सेकंड हाफ और FY 27 के लिए पूरा साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है सर। संजीत कुमार जी ने हमें अपना सवाल भेजा है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास दो स्टॉक्स हैं, एमक्योर फार्मा और IIFL। ये पूछ रहे हैं कि दोनों में से किसको होल्ड कर सकते हैं और किस में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं सर। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए IIFL तो होल्ड करिए, क्योंकि IIFL एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली एनबीएफसी स्पेस में काम करती है। और जो भी कंपनी फाइनेंशियल में है, एनबीएफसी में है, मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीने में ग्रोथ काफी अच्छा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट कट हो चुके हैं। इस बार बारिश अच्छी है, इस बार जीएसटी भी कट हो गया है, तो इसका बेनिफिट IIFL जैसे कंपनी को ज्यादा होगा। एमक्योर भी अच्छी कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वैल्यूएशन देखे तो थोड़े फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे ये मुनाफा थोड़ा सा ही निकाल सकते हैं। ओके, तो एमक्योर में थोड़ा सा मुनाफा निकाल सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और IIFL को आप संजीत जी होल्ड करके यहाँ पर चल सकते हैं। अगला सवाल साक्षी पाल जी का है। साक्षी पाल जी पूछ रहे हैं कि इनके पास पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर्स हैं, 570 रुपये पर इनकी बाइंग है। व्हाट शुड आई डू सर, इनको क्या करना चाहिए, ये आपसे व्यू पूछ रही हैं, और टारगेट भी ये जानना चाहती हैं सर। देखिए मुझे लगता है कि टारगेट देना थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैं यही कहूंगा कि पूनावाला फाइनेंस के नंबर Q2 पे आप देखोगे ना तो बहुत ही बढ़िया आ गए। और अभी तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से रेट कट हो गया है, जिस प्रकार से तीसरे तिमाही में कंजम्पशन रिलेटेड बाइंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो एनबीएफसी है उनको काफी फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम 6-12 महीना यहाँ पे निवेशित रहना चाहिए। यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड आप एक्सपेक्ट करो। हालांकि यहाँ पे एग्जैक्ट टारगेट प्राइस देना मुश्किल होगा, पर फिर भी मैं कहूंगा कि कोई भी गिरावट अगर आपको मिलती है तो ये खरीदने के मौके रहेंगे आपके लिए। ओके साक्षी जी, तो पूनावाला फिनकॉर्प में कोई भी गिरावट आपको मिलती है तो आप वहाँ पर और ख़रीदारी इसमें करके चल सकते हैं। अगला सवाल मनी9 के मेंबर का ही है। शुभम मेहरोत्रा जी इनका नाम है। ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास एसोसिएटेड अल्कोहल के 1080 पे इनकी बाइंग है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स 1400 रुपये पर इनकी बाइंग है सर, और महाराष्ट्र सीमलेस 650 रुपये पर इनकी बाइंग है। तीनों में क्या करना चाहिए सर इन्हें। महाराष्ट्र सिमलिस में पोजीशंस होल्ड करिए। देखिए ये काफी बड़ा और पुराना प्लेयर है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सिमलिस पे हम काफी पॉजिटिव है। हमको लगता है कि नजरिया 6 to 12 मंथ रखिए, यहाँ पे निवेशित रहिए। दूसरा कौन सा स्टॉक बोला था आपने? जी, दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स सर। देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज, अभी जो नंबर्स आ गए हैं यूनाइटेड, मुझे लगता है ब्रेवरीज के आ गए हैं। जी। नंबर थोड़े से कमजोर है, और कहीं ना कहीं देखिए जो सेकंड हाफ होता है ना, वो लिकर कंपनीज के लिए और एक अच्छा समय होता है। तो अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च में होपफुली आपको एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि देखिए ऐसे कंपनीज पे इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर जीएसटी की कट ज्यादातर हुए नहीं है, तो इनको जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बात इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे मोमेंटम स्लोली बिल्ड होगा, और आपको 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेना है।